चलिए बात करते हैं कुषाण वंश के बारे में। बीपीएससी, यूपीएससी, सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कुषाण वंश के बारे में और आप लोग क्वेश्चन से चूक जाते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी, एमटीएस, सीजीएल जो कि सरकारी की तैयारी करते हैं आप लोग, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि राजवंश में कुषाण वंश कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से थे। मैंने आपको मौर्य वंश के बारे में बताया था, कुषाण वंश के बारे में बता रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा कुषाण वंश कहाँ से शासन किया, कैसे किया। अगर बात करते हैं मौर्य वंश के बाद जो शक्तिशाली वंशों में से एक वंश था, ये था कुषाण वंश, जिसे राजा कनिष्ठ ने इसको बसाया था। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस एक वंश था, याद रखना है। कुजुल कड़फिसेस जो था एक वंश था, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और कुषाण वंश का दूसरा नाम क्या है? तो यहुसी जाति, यानी कि यहुसी जाति जो था, यहुसी जाति उन्होंने सबसे पहले जो था इसकी स्थापना की थी। और कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? तो आपको याद रखना है, जो कुषाण वंश की राजधानी थी वो पुरुषपुर मथुरा एक जगह था, पुरुषपुर एक मथुरा अलग राजधानी थी इसकी। इन राजधानी में विभिन्न प्रकार के व्यापार, आयात निर्यात, वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। लोग राजा समूह बना के रहते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे। कुषाण वंश के बारे में बहुत इतिहासकार कम जानते होंगे। ये सबसे प्राचीन वंश में से एक वंश था कुषाण, जिसे राजा कनिष्ठ ने इसकी स्थापना की थी। याद रखना है, कुषाणों का सबसे बड़ा राजा कौन था? राजा कनिष्ठ, जिसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा कनिष्ठ को ही शक्तिशाली राजा कहा गया। इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना की थी। कुषाणों का मूल घर कौन सा था? प्राचीन बैक्टीरिया, याद रखना है आपको, प्राचीन बैक्टीरिया जो कि इनका मूल वंश था। और कुषाणों को किसने हराया था, यह भी याद रखना है। तो कुषाणों को हराने वाला एक जो वंशज थे, जो राजा थे, वो आपका जो थे वो स्परेस्लिस साम्राज्य ने इसको हरा दिया था और इस तरह से यह राज्य पूरी तरह से टूट गया था। कुषाणों ने किस युग में शुरुआत की थी अपने शासन को? तो याद है शक युग में, जिसे हम कहते हैं इसे शक युग की, सतयुग नहीं कहेंगे, शक वंश की स्थापना होती है। उसी में उन्होंने कुषाणों ने अपनी शुरुआत की थी। कुषाण कहाँ से आए थे? कुषाण नाम जो है उत्पत्ति चीनी शब्द कुशवांग से हुई है, जो कि जिसका आयोग ऐतिहासिक लेखन में सेवनी सी की और एक शाक के वर्णन से करता है, जिसमें कि यह इंडो चाइना या इंडो यूरोप से लिया गया था। आपसे पूछा जाता है कि कुषाण लोग कहाँ से आए थे, तो कुषाण लोग जो थे वो चाइनीज से आए थे, चाइना से आए थे। और चाइनीज का जो सिल्क रूट बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, जो पहले ज़माने में आयात निर्यात लोग वस्तु करते थे, जिससे सिल्क वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। रेशम का कीड़ा भी कहते हैं चाइना को। कुषाण वंश किस वंश के थे? कुषाण जो है वो राजवंश के थे, यानी याद रखना आपको, कुषाण राजवंश के थे। कुषाण किस वंश के, यानी किस जाति के थे? ये राज्य जो साम्राज्य होता था उन्हीं के जाति से संबंधित थे, उसी साम्राज्य में यह व्यक्तित्व शासन करते थे। बात करते हैं कुषाण साम्राज्य का नेता कौन था? कनिष्ठ का, जिसे कि कनिष्ठ कहा जाता है। कुषाणों का राजा जो था उसे बाद में उसका उपाधि कनिष्ठिका से पड़ गया था। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? याद रखना है, कनिष्ठिका जो था वो कनिष्ठ था और इसका साम्राज्य था एक। कनिष्ठ का अर्थ क्या होता था? तो प्राचीन राजा, छोटा एक राज्य का बौद्ध धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति को कनिष्ठ कहा जाता था, जो प्राचीन धर्म में बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और उसमें राजा लोग जो थे वो बौद्ध धर्म से ही संबंध रखते थे। ज़्यादातर अशोक ने इस धर्म की उत्पत्ति की थी, इस धर्म को फैलाया था। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो थे वो आपको जानते होंगे, राजा सुदर्शन के पुत्र जो थे सिद्धार्थ, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म को फैलाया था। कुषाण का मतलब क्या होता है? तो जो चमकता हो, तापता हो, सूर्य की तरह अग्नि हो, उसे कुषाण वंश की उपाधि दिया गया है। कुषाण साम्राज्य का मुख्य धर्म कौन सा था? फारसी धर्म, जिसे हम ईसाई धर्म कहते हैं। ये लोग, अगर दो धर्मों का मत होता है, कुछ लोग तो ईसाई धर्म भी मानते थे, कुछ लोग बौद्ध धर्म भी मानते थे। ये बात जानते होंगे आप कि कुषाण लोग दो धर्मों में विभाजित थे, ये भी याद रखना है आपको। कुछ लोग फारसी धर्म को मानते थे, कुछ लोग ईसाई धर्म को मानते थे। तो फारसी ईसाई में क्या था मैं बता दूं आपको। ईसाई में जो था वो दो था, एक तो ईसा मसीह को मानने वाले जो फारसी धर्म को कहलाते हैं, दूसरा जो था वो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति फारसी धर्म को मानते थे कुषाण लोग। कुषाण वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? फुजून, याद रखना आपको। फुजून जो था वो कड़फिसेस एक अंतिम राजा थे और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते, जिन्होंने कुषाण वंश की साम्राज्य में विशेष योगदान दिया। उसके बाद धीरे धीरे कुषाण वंश टूट करके खंडन हो गया और ये बिखर गया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।